लिखो अनार पोमग्रेनेट। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में अनार की खेती का जो क्षेत्रफल बढ़ा है, अच्छा खासा हो गया। अब अपने यहाँ बहुत अच्छी अनार की खेती हो रही है और राजस्थान वाले निर्यात भी करते हैं आजकल अनार। जालोर बाड़मेर का जो एरिया है वो ज्यादा फेमस है। हालांकि पूरे राजस्थान में अनार की खेती हो सकती है और हो भी रही है। बात करेंगे, देखो अब इसके बारे में बेसिक डेटा मेरे साथ में लिखोगे। बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम तुम्हें नहीं आता है, लिखो प्यूनिका ग्रेनेटम। लिखो बेटा शाबाश, प्यूनिका, प्यूनिका ग्रेनेटम, वेरी गुड। लिखो प्यूनिका ग्रेनेटम, शाबाश। अब लिखो इसका कुल, इसका कुल क्या होता है बेटा? प्यूनिक एसिड। लिखो प्यूनिक एसिड। गुणसूत्रों की संख्या लिखो इसमें 18। उसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थल लिखो ईरान। ध्यान रखना इसका ईरान है, खजूर का इराक, खजूर का इराक का खजूर और ईरान अनार। ओके, फिर लिखो फल प्रकार। इसका फल प्रकार लिखो स्टूडेंट्स, जो कि होता है बालोस्टा। फल प्रकार लिखो बालोस्टा स्टूडेंट्स, फ्रूट टाइप लिखो बालोस्टा। फिर लिखो खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग क्या लिखोगे? जूसी सीड कोट, जिसको एरिल कहते हैं। देखो जूसी सीड कोट मतलब एरिल। जूसी सीड कोट बोले तो एरिल। सर अमरूद का उत्पादन तो लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, लिखा देंगे। अमरूद का उत्पादन नहीं लिखा है, अब लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, ठीक है? लास्ट में नहीं, मैं कहूंगा वैसे लिखेंगे, एक साथ में तो होगा तब देखेंगे। अभी जो है जो तो लिखेंगे, सही नहीं? पता चला एक साथ आए नहीं तो कभी, इसलिए जो अवसर है उसका फायदा उठाओ। देखो अन्य नाम, लिखो अन्य नाम। अन्य नाम में इसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ लव। इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ लव, प्रेम का फल, पहली बात तो। दूसरा है ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का, ईरान का, ईरान में फेमस है ना, ईरान साइड में खाड़ी देशों में उनका थोड़ा लेवल है। मतलब कैपिटल ईरान की तेहरान है क्या? अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरे को राजधानी थोड़ी पता है। मेरे को तो राजस्थान की राजधानी पता है किधर? जयपुर। अजमेर के उधर तो किशनगढ़। चलो लिखो, अब लिखो सामान्य जानकारी फटाक से। अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, देखो मस्त आज, ठीक है? सामान्य जानकारी टॉपिक डाल दिया। ये सब बातें अपनी पहले पढ़ी हुई, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। सुपरवाइजर का पेपर बड़ा सरल आया पिछली बार, तो सुपरवाइजर का पेपर ऐसा ही आएगा जैसा पहले आया था, हो सकता है कि उससे अच्छा आए, ठीक है? तो उसमें उत्पत्ति स्थल भी आ सकते हैं, मिलान करो। इधर 4 फल सब्जियां, 4 के मिलान करो इधर। उधर 4 फल प्रकार भी आ सकते हैं, खाने योग्य भाग भी आ सकता है, गुणसूत्र भी आ सकते हैं, जैसे कि इस बार आया। इसलिए मैंने पहले क्लास में ये सब वैज्ञानिक नाम, इस बार क्वेश्चन है गुणसूत्र का। गुणसूत्र आया था कि 4 इधर फसलों के नाम, 4 आगे गुणसूत्र। ऐसे मेरी जो पहली क्लास थी उसमें से 3 क्वेश्चन आए, देखो कितनी अच्छी बात। फर्स्ट क्लास में जो अपन ने वैज्ञानिक नाम पढ़े ना, वो हम हमेशा से पढ़ता हूँ, तो पढ़ाता हूँ हमेशा। एक तो आया था उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वाला क्वेश्चन, ठीक है?
एक उसमें और भी आए थे, अभी पेपर उधर रह गया, अभी देख रहा था मैं मेरे को याद ही नहीं रहे हैं। अफीम अफीम नहीं, अफीम का तो आई है। तो उस पहले क्लास उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ गए, 3, ठीक है। वो भी मैं बताऊं, हाँ कुल वाले क्वेश्चन आए 2। एक तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी कोल क्रॉप में आती, ये क्वेश्चन आया था। तो कोल क्रॉप अपन पढ़ते हैं, उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, 4 ऑप्शन। ऑप्शन में नीचे आ रखा ए और बी, सी, बी, डी ऐसे करके। एक तो ये आया था एक क्वेश्चन। एक आया था गुणसूत्र, मिलान करो कि प्याज के कितने होते हैं, उद्यान मटर के कितने होते हैं, और गोभी वर्केर ऐसे आए थे, गाजर के ऐसे कुछ। एक क्वेश्चन और था उसमें, सिट्रस में क्या क्या आता है। सिट्रस में उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। तो सिट्रस के अंदर उसमें किन्नू था, संतरा था, मैंडरीन था, नींबू था और कटहल था। फिर था ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन था उसमें, ए बी सी ए बी डी ऐसे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आ गया वहां से। लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट लिखो बेटा, टॉपिक डाल लो शाबाश, सामान्य जानकारी यानी जनरल इंफॉर्मेशन। इसका पहला बिंदु लिखो। सर वह प्रश्न पिछली बार आ गए सर, इस बार कौन से आएंगे वो बता दो। वही तो बता रहा हूँ रे, बीच बीच में वही तो बता रहा हूँ, बीच बीच में तुम्हें बता तो रहा हूँ रे, जेट में ये आएगा, जेट में वो आएगा, और कैसे बताऊं। पहला बिंदु लिखो, जंगली अनार को दारू कहते हैं, DARU, दारू। लिखो, लाइन लिखो, जंगली अनार को दारू कहते हैं, दारू। ब्रैकेट में लिखना DARU। जंगली अनार को दारू कहते हैं, जिसका उपयोग अनार दाना बनाने हेतु किया जाता है। जंगली अनार को दारू कहते हैं, जिसका उपयोग अनार दाना बनाने हेतु किया जाता है, जिसका उपयोग अनार दाना बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, ये जो दारू होता है ना, दारू, इसके अंदर जीवाणु अंगमारी, जो कि अनार का मुख्य रोग, ये नहीं लगता इसमें। आपने वो लाइन लिख ली, जंगली अनार, क्या बोला था मैंने, जंगली अनार को दारू कहते हैं, जिसका उपयोग अनार दाना बनाने में किया जाता है। अब लिखो, अनार दाना बनाने हेतु उपयुक्त किस्म, ऐसे लिखो, अनार दाना हेतु उपयुक्त किस्म, अनार दाना हेतु उपयुक्त किस्म अम्ली दाना, अम्ली दाना, जिसका संकरण होता है गणेश इंटू नन्हा, गणेश इंटू नन्हा। ये संकरण याद रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अम्ली दाना लिखो, अनार दाना बनाने हेतु उपयुक्त किस्म है अम्ली दाना। मतलब जंगली अनार से भी अनार दाने बनते हैं, जो अपने वाला अनार है उसकी अम्ली दाना किस्म है, उससे भी अम्ली दाना बनता है, ये अनार दाना बनता है, उसका नाम है अम्ली दाना, किस्म का नाम है अम्ली दाना। अम्ली दाना किस्म का संकरण क्या है, गणेश इंटू नन्हा है। ये विकसित की गई है IIHR बेंगलोर से। ये वैरायटी अम्ली दाना कहां से विकसित है, तो ये है बेंगलोर से, ठीक है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम बेंगलोर, IIHR हसरघट्टा बेंगलोर। चले आगे, अम्ली दाना गणेश इंटू नन्हा हो गया। अब लिखो, इसकी ये जो दारू लिखा है, दारू, वहां से एक तीर का निशान निकालो, एक तीर निकालो ऐसे, और उसमें लिखो जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी भी होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये किसी को नहीं लिखा है, तुम्हें लिखा। ये मैं JRF के पेपर पढ़ रहा था कल, उसमें भी दे रखा है, जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी। JRF का पेपर तो कल पढ़ रहा था मैं, 2021 में भी ये पढ़ा रहा था बच्चों को, ये जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी वाली लाइन। ये दारू जो होता है, ये जीवाणु अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट, अनार का मुख्य रोग है, वो उसमें नहीं लगता। जंगली अनार दारू, दारू। अब चलो आगे, कंटिन्यू जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब लिखो लाल रंग, अनार का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। लिखो एंथोसाइनिन, शाबाश, एंथोसाइनिन। फिर लिखो कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो मैलिक एसिड,
मैलिक अम्ल ज्यादा होती है और सिट्रिक एसिड कम लो, दोनों ही एसिड होती है लेकिन मैलिक ज्यादा होती है। तो इसमें जो एसिड होती है वो होती है मैलिक एसिड। लिखो अनार में अम्ल है। अनार का जो रस होता है ना, कोढ़ के रोगी नहीं हो तो कोढ़ हो जाता है जिनको, उनके लिए लाभदायक, कोढ़ कुष्ठ रोग बोलता है उसको। लिखो अनार का रस, अनार का रस कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक। कुष्ठ रोगी, टीबी नहीं रहे, कुष्ठ का मतलब होता है लेप्रोसी, कोड होता है ना कोड, लेप्रोसी, रोग का नाम है लेप्रोसी। लिखो अनार का रस कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक। अनार का रस कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक होता है। So the अनार जूस इज गुड फॉर, बेनिफिशियल फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स। तो लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़, जिनको कोढ़ का मतलब होता है चर्म रोग, एक प्रकार का चर्म रोग, अच्छा चर्म रोग। अच्छा का मतलब जो बुरे से बुरा है। पहले यूं कोढ़ रोग का मतलब इतना खराब होता है कि पहले बददुआ देते थे ना, कि तो कर्म ऐसे तो कोढ़ होके मरेगा, ऐसे कहते। कोढ़ का मतलब पूरे शरीर पे इस तरीके का चर्म रोग होता था, तो खुजली चलती थी, खुजली चलती लेकिन खुजला नहीं सकते, खुजलाते खून आता था, मतलब बिल्कुल खतरनाक वाली बीमारी। अब तो धीरे धीरे कम हो गई। लिखो अगला पॉइंट। शाबाश, के का फोन आ रहा है, के बेटा बाद में कर। अब लिखो आगे, इसमें बहुतना प्रणाली पाई जाती। बहुतना प्रणाली, ये पॉइंट पढ़ा हुआ हमने ट्रेनिंग प्रोनिंग में। लिखो बहुतना प्रणाली। फिर आगे लिखो विषम वृत्तिकात्व, विषम वृत्तिकात्व पाया जाता है। विषम वृत्तिकात्व वह प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, विषम वृत्तिकात्व और प्रोटोगाइनी की वजह से इसमें परपरागण होता है। तो अनार के अंदर परपरागण होता है, उसका मुख्य कारण है विषम वृत्तिकात्व और प्रोटोगाइनी। ठीक है, परपरागण, परपरागण भी कीटों से होता है, ऐसा हमने शुरू में पढ़ा था। विषम वृत्तिकात्व का मतलब वृत्तिका की लंबाई ज्यादा होती है, हमने पढ़ा उस समय वृत्तिका पढ़ी थी ना, विषम वृत्तिकात्व तुम्हें याद रहा होगा, आफलन वाले चैप्टर में पढ़ा था। और प्रोटोगाइनी का मतलब मादा भाग पहले परिपक्व होता है इसको। तो विषम वृत्तिकात्व और प्रोटोगाइनी के चलते कौन सा परागण होता है? परपरागण। ठीक है, अब लिखो जलवायु, आराम से लिखो जलवायु। सर कल नाइट को चोर आ गए, तो क्या हुआ? चोर आ गए तो चोर नहीं आएंगे? लेप्रोसी लिखा, लेप्रोसी, ये इस कुष्ठ रोग को लेप्रोसी है। चोर तो आएंगे रे, चोर तो आते रहते हैं, चोर बस घर पे कभी भी चोर आ जाए तो एक बात को ध्यान रखो, अगर वो कुछ ऐसे लूट के ले जा रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश मत करो। वो क्या फिर उस समय क्या कि ऐसा हमला कर देते हैं चोर की, वो मार भी देते हैं आदमी। चोरों में क्या होता है, अक्सर ये जो केस आते हैं ज्यादातर कि चोर कूट के चले गए, चोर पीट के चले गए। तो चोरों को रोकने का काम तो है सरकार का, सही में पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन अब मान लो किसी घर के अंदर चोर घुस गया, ठीक है, और तुम उठ गए, तुम्हें नींद उड़ गई, तुमने चोर के पैर पकड़ ली। चोर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसको कोई पकड़, उस समय वो भागना चाहता है, एनी हाउ भागना चाहता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ से बाहर निकला, नहीं तो वो मरेगा। चोर को पकड़ लिया तो मरेगा वो। तो फिर वो जाते जाते एक्सट्रीम स्टेप उठाता है, वो जो भी कर सकता है, वो उसके हाथ में चाकू है, बंदूक है, कोई हथियार है, तो वो उससे हमला करेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, गारंटेड है। ऐसे आए दिन केस होते हैं जहां किसी बुजुर्ग को मार दिया, किसी एक को मार दिया। तो सबसे पहले सावधानी रखें, गेट अंदर से बंद करें फिर सोए, सावधानी सबसे बड़ी बात, सही नहीं? तो इसलिए अब चोरों को रोकने का काम तो प्रशासन का है। अब लोग बाग थोड़ी कर सकते, अपन कोई उसमें एक्सपर्ट थोड़ी ना है। अपन चोर से लड़ेंगे तो चोर तो ट्रेनिंग वाला आदमी, उसने तो 50 जगह चोरी की हुई, वो तो 100 तरीके जानता है बचने। आप कोई इसमें प्रशिक्षित थोड़ी हो, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर वो दिक्कत आती है। ठीक है, चलो आगे लिखो। लिखो जलवायु। अभी हमारे डोकरे को मार दिया एक,
इसलिए बता रहा हूं, ऐसे खूब घटनाएं सुन रखी है मैंने पहले। जलवायु लिखो, अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है, उपोष्ण। टॉपिक डाल देना जलवायु व मृदा एक साथ, है ना, इसमें एक लाइन लिखना है जलवायु व मृदा। जलवायु व मृदा में लिखना है जलवायु उपोष्ण चाहिए, उपोष्ण से शुष्क टाइप की, है ना। अनार की खेती को अच्छी गर्म जलवायु चाहिए, मीडियम। अब एक लाइन लिखनी है, अच्छी लाइन है ना, लिखो अनार, अनार पाला, पाला है ना, फ्रोस्ट, पाला कोमा सूखा, अनार पाला कोमा सूखा कोमा लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष। अनार, अनार, अनार पाला कोमा सूखा कोमा लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष। मतलब पाले से नुकसान कम होता है, सूखा सहन कर लेता है और ज्यादा पीएच वाली सॉइल को भी टॉलरेट कर सकता है। देखो मृदा का पीएच लिखना है, लवणीय व क्षारीय मृदा को सहन करने वाला फल वृक्ष, ऐसे बोला था। पाला कोमा सूखा कोमा लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष। इसका पीएच कितना चाहिए देखो, अगर पीएच 8 से 9 तक है तो भी ये सहन कर लेगा, 8 से 9 तक, ठीक है। अब यहां नोट करके एक पॉइंट लिखना है ना, NOTE यानी नोट, नोट करके पॉइंट लिखना है लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष, लवणीय व क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, हाँ वही नोट करके लिखना, पहले वाला लिख लेती लाइन, लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील, सहनशील फल वृक्ष, फल वृक्ष, लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष कौन कौन से हैं, लिस्ट बनानी है आपको। सबसे पहले अनार तो लिख लिया आप लोगों ने, अनार, आंवला लिखो बेटा शाबाश, अनार आंवला बेर, अनार आंवला बेर, खजूर और बिलपत्र, बिलपत्र, अनार आंवला बेर। ये क्वेश्चन आता रहता है, अभी सुपरवाइजर 2024 में भी आया था। क्या आया था मैं बता रहा हूं, अनार आंवला बेर खजूर बिलपत्र लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष। लिख लिया बेटा, गुड। अनार आंवला बेर खजूर और बिलपत्र। सर अगर कोई चोर पढ़ रहा होगा और सुन रहा होगा तो सोचेगा कि सर के घर ही चोरी कर लेते हैं, क्योंकि पकड़ेंगे तो है नहीं। हाँ सही बात है, सुपरवाइजर तो तुम बनोगे नहीं, तो यही काम करना रहेगा बाद में, है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं पकड़ूंगा, वो तुम नहीं पकड़ना ऐसा बोला है। हमारे अंकल जी जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहां हमारे घर के वहां हम तो बंदूक रखते हैं साथ। क्या हमारे गांव में तो पहरे लगते हैं 24 घंटे। हमारे गांव में हमने पहरे लगाने जो मजे होते हैं बता नहीं सकते। गांव में जब, अभी तो हम यहाँ ज्यादातर उदयपुर रह रहे हैं, अभी जब भी गांव में फ्री रहते हैं तो हमारे गांव में से हर घर का नंबर आता पहरा देने का। 5-5 लोग, हमारा गांव छोटा है, 100-125 घर है, अच्छा गांव है एक लेवल। तो हम क्या पहरा देते हैं, फिर लकड़ी लेके डंडा वंडा ऐसे रखते हैं हाथ में, पूरे गांव के हम 4-5 राउंड लगाते हैं पूरी रात को। तो 5-5 घर का ऐसे नंबर चलता है हर सदस्य। तो जैसे एक घर में पूरी लाइन है तो 5-5 सदस्य आगे से आगे रोज रहेंगे, उनका अपने आप पता रहता है उनका, ठीक है। तो जैसे 5 घर वाले, जैसे इन 3 जनों ने पैरा लगाया, ठीक है, तो लास्ट वाला जो होगा वो आगे बोल देगा कि भाई तुम 5 आज लगाना, तो वो आगे वाले 5 अगले दिन। तो रात को वो राउंड लगाते हैं 5 बार, घूमते रहते हैं पूरी रात, सुबह 6 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम रहता है। तो ऐसे में क्या है, मजे बहुत आते हैं। जैसे हम तो जानबूझ के जिस दिन भी हम गाँव में रहते हैं ना, तो मैं सबसे पहले नाम लिखाता हूँ, तो हम युवा इकट्ठे हो जाते हैं, तो पूरी रात बातों करने के मजा आ जाते हैं।
पूरी रात बातें करने में मजा आता है। क्या हुआ? अरे यार वो जो भी है, वो जो भी है घर की बात, लेकिन अब बीड़ी, मैं तो बीड़ी पीता नहीं हूँ, देखो छोड़ दिया हमने। हम पहले बीड़ी पीते थे, सही बात है ये। टेलीफोन बीड़ी पीते थे, टेलीफोन आती है हमारे गाँव में, वो मेरे स्कूल के दोस्त मिल जाते, तो ऐसे वो काफी उसमें अच्छा रहता है। एक बार क्या हुआ कि हमारे साथियों ने क्या चोरी कर ली, खुद ने चोरी कर ली, पैरे लगाने वाले ने चोरी कर ली। मेरा क्लासमेट था, उसने क्या हुआ कि हमारे गुरुजी अंबालाल जी मार साहब है हमारे गांव के, तो उनकी बाइक घर के पार ही खड़ी रहती है, जनरली ऐसे रहती है ना बाहर, तो उसका पेट्रोल निकाल लिया, क्योंकि वो बाइक पे पैरा लगा रहा था। वो जो 3 दोस्त, वो उनका भी एक ग्रुप है, जैसे अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं। मैं रहता हूँ तो मेरे साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर मेरे जो दोस्त मेन रहते हैं, उनका एक ग्रुप था, उसमें लपूट लोग ज्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, वो बाइक पे लगाते हैं, बाइक पे बैठ जाते हैं, पैरा लगा, फटाफट पैरा लगा के गाँव के ओटे पे बैठ के मजे करने लगते हैं। तो उनकी बाइक में रात को पेट्रोल खत्म हो गया, तो बालाजी मार साहब पड़ी थी बाइक, उसमें से बोतल भर के निकाल लिया। मार साहब ने सुबह कहा कि यार ये पेट्रोल कहाँ चला गया, तो पता चल गया। तो फिर वो ऐसे किया कि पैरा लगाने में नंबर किसका था, सबकी लगेगी क्लास अब, तो ऐसे करके फिर चोर पकड़ लिया। तो ऐसे अब लिखो आगे, अब लिखो बेटा उत्पादन, प्रोडक्शन। बीड़ी पीना कोई नई बात नहीं है, नई बात है ये, लेकिन तुम मत पीना। गुरु कहे सो कर, करे सो मत। लिखो उत्पादन में पहला, भारत में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, ऐसे लिखो भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र। ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, महाराष्ट्र का थोड़ा लेवल है। तो महाराष्ट्र जो है कई फ्रूट के प्रोडक्शन में आगे, यहाँ तक कि कुल फलों का क्षेत्रफल भी यहाँ ज्यादा है। तो महाराष्ट्र के अंदर अनार ज्यादा होता है, अंगूर ज्यादा होता है, प्याज ज्यादा होता है, प्याज, और वहां पे कुल फलों का क्षेत्रफल भी, कुल फल क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा था ना मैंने, हाँ, तो सबसे ज्यादा फलों का क्षेत्रफल भी वहां है। तो महाराष्ट्र का अब धीरे धीरे काफी जो है स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, और अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के एक्सपोर्ट होते हैं वहां से, अनार, अंगूर, प्याज और कुल फल। अब लिखो राजस्थान में सर्वाधिक, बेटा लिखो शाबाश, राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर ज्यादा है ना अभी नए डेटा के हिसाब से, अभी मार्च में नए डेटा आएंगे तो और बता देंगे, अभी पिछले साल का यही था। बाड़मेर, जालोर, जैसे बाड़मेर ऑप्शन में आएगा तो जालोर नहीं आएगा, जालोर आएगा तो बाड़मेर नहीं आएगा, इस बात में पूरी सत्यता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी फल में मैंने आपको लिखा रखा है जैसलमेर, अगला ऑप्शन है उसके अंदर आ जाएगा जोधपुर आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ऑप्शन बहुत सटीक आते हैं। जैसे प्रश्न आया सुपरवाइजर 2024 कि धनिया सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अब ऑप्शन मैंने इनको बच्चों को झालावाड़ करा रखा, मैंने कहा झालावाड़ या हाड़ौती में ज्यादा होता है, ऐसी बात चलती रहती है पूरे कोर्स के दौरान। तो ऑप्शन में झालावाड़ नहीं आया, कोटा है, बाकी ऑप्शन दूसरे थे, कोई गंगानगर, दूर दूर के ऑप्शन थे जहां होता ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिलता जुलता ऑप्शन करें, सही नहीं। तो कोटा में होता है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो हमें आती है। जलवायु के जो कृषि जलवायु खंड है राजस्थान, कृषि जलवायु खंड पता तुम्हें, तो उसमें आगे लिखा आता है कि कितनी तो वहां बारिश होती है और कितना उसके अंदर कौन कौन सी फसलें। ये एक सामान्य ज्ञान की बात होती है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी चाहिए कि हाँ किस फ्रूट को पानी ज्यादा चाहिए, किसको क्या चाहिए। हम देखते भी तो आ रहे हैं, इतने बड़े हुए जो चीजों को देख के तो बड़े हो रहे, तो तुक्का लगाने में चीजें काम आती कि भाई बारिश इतनी से इतने हो रही, इतने एमएम हो रही, इतने एमएम हो रही, इतने एमएम हो रही। तो तुम्हें ऐसा नहीं है खजूर के लिए कोई बहुत ज्यादा या ऐसे बेर के लिए बहुत ज्यादा पानी वाले एरिया में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो उससे भी कई आइडिया लग जाते, सही नहीं कह रहा ऐसा, तो उसको उसको याद करना। अब लिखो संस्थान, संस्थान हमने पढ़े थे वही लिख रहे हैं वापस फटाफट से। लिखो बेटा शाबाश, संस्थान, इंस्टीट्यूट। संस्थान में पहला वाला लिखो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र,
राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र किधर है? सोलापुर महाराष्ट्र में 2005 में स्थापना उसकी। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, एनआरसी फॉर पोमग्रेनेट किधर है बताओ? सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, शाबाश। सोलापुर 2005 में स्थापना है। कब है गाइस? 2005 में इसकी स्थापना हुई, 2005। अब लिखो नेक्स्ट, अगला लिखो। क्या लिखोगे? खजूर नहीं, खजूर नहीं रहे, ऑनलाइन में खजूर बोल रहा है वो, खजूर निकल। लिखो अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र। ये 3 बार आ गया सुपरवाइजर में क्वेश्चन, ये 2015, 2024 और इससे पहले वाले में। ये है डिंडोल बस्सी जयपुर में। देखो डिंडोल बस्सी जयपुर, डिंडोल बस्सी जयपुर, जयपुर, डिंडोल बस्सी जयपुर, डिंडोल बस्सी जयपुर। ओके, डिंडोल बस्सी जयपुर। अब पता है क्या पढ़ने वाले अपन इसके बाद में? अब लगभग सब बातें हो गई। अब लिखो पुष्पन व फलन। एक और पुष्पन फलन लिख लो। ठीक है, हाँ पुष्पन फलन लिखो। पुष्पन व फलन। ओके गाइस, पुष्पन और फलन में ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लिखो पुष्पन व फलन, पुष्पन व फलन। पुष्पन और फलन में सबसे पहला पॉइंट जरूरी वाला इंपॉर्टेंट, पुष्प क्रम। अनार का जो पुष्प क्रम होता है उसको हाइपेंथोडियम कहते हैं, हाइपेंथोडियम, जो कि अनार में भी होता है। हाइपेंथोडियम जो कि अनार क्या रहे, अंजीर में भी होता है। सॉरी, अनार तो पढ़ ही नहीं, क्या कर रहा। हाइपेंथोडियम। ओके, अनार में तो है ये अनार और अंजीर यानी फिग, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये, और ये होता है अंजीर में और अनार। फिर फूल से फल बनने में कितना टाइम लगता है? देखो फूल से फल बनने में टाइम लगते हैं लगभग 6 से 7 महीने के आसपास, 6 to 7 मंथ, लगभग 6 से 7, कभी 5 से 7, कभी 6 से 7, ऐसे थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा लोड वाली बात नहीं। फूल से फल का मतलब तुड़ाई की बात हो। अब चले आगे। अब लिखो, इसे में लिखना है वर्ष में 3 बार फूल, जैसे अमरूद में था ना सिस्टम। लिखो ऐसे, वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, 3 बार पुष्पन होता है। लिखो पुष्पन, वर्ष में 3 बार पुष्पन, जिसको बोलते हैं बहार। क्या कहते हैं? समझ गए ये बात? तो बहार वाली, तो बहार को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, ट्रिक वापस लिखेंगे ताकि तुम्हें याद भी हो जाएगा, और जो चीज बताना हो वो भी लिख लिया यहाँ तक। अब तीनों बहारे में लिख रहा हूं इधर वापस। तो यहाँ तो अपन बहार का नाम लिखेंगे, और यहाँ अपन क्या लिखेंगे, पुष्पन का क्या टाइम है, और यहाँ पे है फलन का क्या टाइम। किस किस को याद है ट्रिक? हाँ लिखो, बोलो अम्र है, अम्र है, फजूसी, जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। लिखो अम्र है, फजूसी, जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। ये सबको याद हो जानी चाहिए, मतलब यहां से क्वेश्चन आना फाइनल है। ठीक है, लिखो ऐसे अम्र फजूसी जूनफ। साल में 3 बार फूल आते हैं, ये इधर लिखे हुए कब फूल आने का टाइम और फल आने का आगे लिखा हुआ हमने। अब अपने को ये याद भी है, हम एक बार इसका रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद में चीज बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ। बोलो अम्बे बहार,
मृग बहार, हस्त बहार, अम्रह, फजूसी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, अम्रह फजूसी जूनफ। ये ट्रिक सबको याद कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि अमरूद में तो हम कौन सी ट्रिक ले रहे थे, मतलब कौन सी बहार ले रहे थे, मृग बहार ले रहे थे। तो इसमें भी वैसे तो मृग बहार अच्छी, जैसे अगर आपको कोई पूछे कि सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है, तो क्या करेंगे अपन, मृग बहार का। सबसे उपयुक्त बहार जो है, सबसे उपयुक्त बहार, सबसे उपयुक्त बहार तो क्या करनी रहेगी अपने को, वैसे मृग बहार। लेकिन अगर अपने को ऐसे पूछ ले कि सिंचित और असिंचित एरिया में कौन सी फेमस है, तो सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र ऐसा कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखना। देखो मैं जो बता रहा हूं उस बात को पहले एक सेकंड के लिए देखना। तुम भाई तीनों में से कोई भी एक बाहर ले सकते हैं अपन, ये तो हमने पहले कर लिया। और एक की जगह दूसरी बाहर लेने को बाहर नियमन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर नियमन का मतलब क्रॉप रेगुलेशन। क्या कहते हैं अपन, बाहर नियमन। इसकी अंग्रेजी भी तुम्हें याद रखनी है, जिसको कहते हैं फसल नियमन या क्रॉप रेगुलेशन। क्रॉप रेगुलेशन। जहां पर हम अमरूद में काम में ले रहे थे NAA प्लस यूरिया, क्या काम में ले रहे थे, उस वहीं पे यहाँ फूलों को नीचे गिराने के लिए इथ्रेल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, इथ्रेल काम में लेते हैं। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में फूल आ रहे होते हैं, उस समय छिड़काव करना रहता है, और इससे पौधे तान में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, पौधे तान में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने फूलों को नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पर फरवरी मार्च में माना कि फूल आ रहे हैं, ठीक है। अब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये पानी की कमी वाला टाइम, फरवरी के बाद पानी की कमी वाला टाइम है, गर्मी है। जिन किसानों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है वो ये चाहे तो बाहर ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं, अम्बे बाहर। तो सिंचित क्षेत्र वाले लोग चाहे तो कौन सी बाहर ले सकते हैं, अम्बे बाहर। नहीं तो कौन सी बाहर लेंगे, मृग बाहर। तो अगर आपको सिंचित असिंचित कुछ भी नहीं देवे तो कौन सी करनी है, मृग बहार ही करनी, जो कि हमने उधर। और सिंचित असिंचित दे देवे तो उस हिसाब से करना। असिंचित का मतलब देखो क्या है, मृग बहार कैसे, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई में जो है फूल आ रहे हैं और उसमें बारिश होती, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ जून जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि फरवरी के बाद में फ्रूट सेटिंग होने के बाद में लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके पास पानी नहीं है तो वो कैसे देंगे। असिंचित का मतलब होता बारिश पर आधारित। असिंचित में समझते तो हो तुम, ये लिखना था, इसको लिख लो। पूरे नाम नहीं लिख रहे बहारों का, क्योंकि हमने पहले लिख रखे, फिर अपन और काम की चीजें पढ़ रहे हैं। सर हिंदी वाले सर ने बताया था कि कोई भी शब्द डैश से स्टार्ट नहीं होता, तो अपने यहाँ डैश से कहाँ हो रहा है, डैश से नहीं होता तो फिर डोल क्या हो, डोल डैश ही तो, डोल शब्द डैश से नहीं हो रहा है। ढोल, ढोल बजाने वाले को डोली बोलते हैं गाँव, मतलब एक नाम है, मतलब शब्द तो है। सर रश्मिका मंदाना आ रही है महाकुंभ में, तो तू भी तो जा, तू भी जा, तू भी झाड़ू लगाना उसके आगे आगे, सही नहीं। रश्मिका मंदाना आ रही तो तू क्या करेगा, तो अभी तो बीमार हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती थी रहे हैं, वो उसके आते रहते थे न्यूज वगैरह, हैं न्यूज वगैरह आती रहती है। चले आगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बाहर नियमन के लिए क्या काम में रहते हैं अनार में। ये सभी डेटा मैंने 12वीं किताब में सब चीजें लिखी हुई है उसमें, बढ़िया बढ़िया। उसके अलावा भी लिखा रहा हूँ, लेकिन वो उसमें अच्छी चीजें लिखी हुई, अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ो तब। चले आगे। एक से 2 ml, एम का मतलब फिर एल साइलेंट है,
ml प्रति लीटर, ठीक है, मतलब 1 से 2 ml प्रति लीटर। डन, ओके। क्या हुआ? हाँ, हस्त बाहर जनरली बहुत कम लोग लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि भाई जब ये बाहर ले लेते हैं तो इस समय फूल आते नहीं। ये बाहर अगर आपने ले ली मृग बाहर तो इस समय फूल कम आते। तो इसे सिंचित खेत बहुत कम लोग हैं जो इस बाहर को लेते हैं, लेकिन लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ऑफ सीजन में फ्रूटिंग होती है। ऑफ सीजन में फल आते हैं फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल में फ्रूटिंग होती है, तो ऐसा अच्छा मिलता है भाव। तो ऐसा कोई सिंचित है, सिंचित का इसमें कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। अब लिखो आगे पौधरोपण। अब लिखो पौधरोपण। पौधरोपण, पौधरोपण में ही आपको एक पॉइंट ऐड करना है, प्रवर्धन। पौधरोपण में पॉइंट ऐड करना है बेटा, शाबाश, प्रवर्धन। प्रवर्धन में आपको लिखना सबसे पहले कठोर कास्ट कलम यानी हार्डवुड कटिंग। जो सबसे फेमस विधि वो कौन सी है? हार्डवुड कटिंग। कलम में जड़ फुटान के लिए क्या काम में लेते हैं? हाँ, तो लिखो जड़ फुटान, जड़ फुटान में लेते हैं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, आईबी। हार्डवुड कटिंग। और आजकल जो न्यू मेथड चल रहे हैं, नई विधियां, उनके अंदर एक विधि चल रही एयर लेयरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर एयर लेयरिंग भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एयर लेयरिंग, हवा में जो दाब, वायु दाब, हवा दाब, गुट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, गुट्टी बोलते हैं ना, गुट्टी। एयर लेयरिंग को गुट्टी कहते हैं। तो वैसे तो हार्ड वुड कटिंग ही आपको करनी रहती है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर करना रहता है सारा काम, ठीक है। तो वो जो है एयर लेयरिंग, अगर ऑप्शन में नहीं आए तो एयर लेयरिंग। अब इसमें पौधरोपण की दूरी लिखो जो कि फेमस। पौधरोपण दूरी 5 × 5 मीटर, जो कि सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। 5 × 5 मीटर, 5 × 5 मीटर, 5 × 5 मीटर ज्यामिति रखी जाती है। पौधरोपण का अगर अपने को कोई टाइम पूछे बेटा, तो फरवरी मार्च में कर सकते हैं, फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट, या नहीं तो फिर जून जुलाई में। जून जुलाई में करो, नहीं तो फरवरी मार्च सबसे बेस्ट पतझड़ी पौधों के लिए। देखो 12th की जो किताब है ना, जो अपन ने दूरी लिखी है वो सोच समझ के लिखी है, टेंशन मतलब। 12वीं की किताब में क्या डबल डबल दूरियां लिखी हुई। 12th की जो बुक है ना, उसमें डबल डबल दूरियां हैं, इसलिए अपन ने जो लिखी है वो याद रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लिखा हुआ हार्डवुड कटिंग 5 × 5 मीटर, कहां पे? और ऊपर किधर? ये हार्डवुड, ये जड़ फुटान लिखा, जड़ फुटान हेतु। अरे गुट्टी लिखा है। और कहां जाऊं, ये सब पर तो बोल दिया ना सब। मैंने कहा हार्डवुड कटिंग, तुमने कहा उधर, तुम क्या इधर, तो ये सारे दिख रहे हैं। फिर तुम बोल भी तो रहा हूं रे साथ में है। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था, तो मैं जगह जगह से इंपोर्टेंट लिखने की आदत है ना, तो एक कोई स्टूडेंट नया आया था, सर पूरा समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है समझ। लिखो पॉइंट, लिखो इसमें। इसमें क्रिया करते हैं निपिंग, नीचे नोट करके लिखो निपिंग। निपिंग का मतलब आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे, पौधे के ऊपर वाले भाग को हम कई बार काटते हैं ताकि पौधे की ज्यादा से ज्यादा सहायक शाखाएं निकल सके। तो निपिंग में लिखो पौधे के शीर्ष भाग को काटना, 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 ताकि ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके।
ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। फिर निपिंग पिंचिंग करते हैं तो शीर्ष भाग को काटते हैं ताकि पौधा साइड में ज्यादा फूटता है, ज्यादा फूटता तो ज्यादा कलिकाएं आती, फिर ज्यादा कलिकाएं आती है ना तो फलन ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। अब तुम्हारे में से कल जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था, तो हमारा रघुनाथपुरा कौन कौन आया तुम्हारे में से? रघुनाथपुरा कौन कौन आया? नहीं बुलाया नहीं तो भी कौन कौन आया? ठीक है, अब जो तुम रूम पे रहते हो ज्यादातर, तो तुम कौन कौन जो है कल उठे ही नहीं थे 10 बजे तक? कितने हाथ खड़ा? 26 जनवरी थी कल, चलो छुट्टी थी वो तो बाद की बात। 26 जनवरी सोने के लिए नहीं होता, हम सबका त्योहार होता है, पूरे देश का त्योहार है। तो जब वहां पर कश्मीर के अंदर, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में जहां -12 से लेकर के 20 डिग्री तापमान से भी कम है अभी, वहां पे भी लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, सब चल रहा सिस्टम से, तुम लोग सो कैसे सकते हो? कितने कितने लोगों ने सुबह फोन के अंदर जो कर्तव्य पथ दिल्ली में परेड होती वो देखी थी सुबह? कितने बजे देखी? 10-11 बजे देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 बजे चालू होती हो। तो भैया जिम्मेदारी की बात होती है ना, ये तो अपना कर्तव्य है। अगर हम उस समय थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता, चलो बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोदी जी का भाषण भी सुनना चाहिए था। वो जिस दिन ये लेवल आ जाएगा ना अपने में, फिर तुम्हें नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लिख के दे देता हूँ कागज। जिस दिन ये लेवल आ गया कि तुम एक तो अखबार पढ़ना सीख गए, कि तुम्हें अखबार की ललक लगी, अरे यार अखबार आया, लो मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट फटाफट, इसका मतलब लेवल बनने के बाद होती है सब चीज, बाकी तो अखबार कचरा लगता है लोगों को। इसके अलावा कोई न्यूज देखने की आदत, न्यूज हर किसी को अच्छी नहीं लगती। जिस दिन न्यूज अच्छी लगने लग जाए उसका मतलब अब तुम लेवल पे आ चुके हो। 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं, अपना प्रोग्राम है, खुद का प्रोग्राम है। उस दिन जिस दिन तुम किसी नेता का पूरा भाषण सुनने की आदत सीख गए कि यार ये नेता है क्या बोल रहा है और इन चीजों का क्या मतलब, समाज पे क्या प्रभाव है, वो भी हर कोई देखो बस की बात नहीं है। नहीं तो तुम लड़के हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सास भी कभी बहुत, और लड़के हैं तो कोई कोई वेब सीरीज देखेगा, कोई क्या देखेगा, कोई मतलब ये है सिस्टम। तो ये एक शर्मनाक बात है। कल हमारा रघुनाथपुरम प्रोग्राम किया तो हॉस्टल वाले सब आए, उनको आना जरूरी था इसलिए, बाकी नहीं आते। जो भी रूम पे रहते हैं लड़के, उनमें से नाक के बराबर आया वहां पर, जबकि वो इनवाइटेड लोंगेर वाले थे, इनवाइट थे। मेरी बात को सुनो, बीच में मत बोलो, तुम्हारी बात ही नहीं हो रही तो मूर्खों की जैसे क्यों बोल रहे भाई? जब तुम्हारी बात ही नहीं, बुलाई नहीं बुला, अरे जनाब मैं कह रहा हूँ भाई लोंगेर वालों की बात हो रही, बुलाई नहीं बुलाई, डरते ऐसी रही होगी इसलिए नहीं बुला, बाकी तो बुलाते। सुपरवाइजर डब्ल्यू पीजी वालों को कम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनका एक्टिविटी सही नहीं रहती, ये वहां आके हल्ला करते हैं, मजे लेते हैं, पीछे कोई गाना चलता है तो नाचने लग गया पीछे, वो डब्ल्यू वाला लड़का वो टोपी पहना, उसको सर जानते भी, वो नहाने लग गया ऐसे, कोई गाना चला ऐसे माहौल, वो नहाने वो आस पास, इसलिए उनको नहीं बुलाते। 26 जनवरी पे ऐसी हरकतें करें ठीक थोड़ा लगता। तो इस चीज में अपने लेवल को बढ़ाओ बेटा, क्या समझे? वहां कोई परेड कर रहा, कोई कहाँ पे, कोई कोई लेवल डेवलप हो रहा है, तो मैं ऊँगी नहीं उड़ रही, अपन सो रहे हैं, तो ये तो ठीक गंदी बात है बहुत। देश का भविष्य हो आप लोग, है ही है, अरे है ही है। तो जिस देश में जैसे लोग होते हैं वो देश वैसे ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अपनी ऊँग नहीं उड़ेगी तो फिर किसकी उड़ेगी? हम किसी को, आर्मी वालों को ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है देश को संभालना। भाई अच्छे नागरिक बनना चाहिए, तो फिर अच्छी 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 एक्टिविटी, सब कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए डेली। अच्छा मुझे बता दो 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी कल की? कल पूरे भारत स्तर हर एक प्रोग्राम की एक थीम होती है, हाँ ये थीम होती, क्या थी बताओ? क्या थी? इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये थीम थी। 2047 तक सपने देख रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, हम फोन देखने में विकसित हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी, फोन भी विदेशी रहेगा, फोन भी विदेशी रहेगा ज्यादातर, क्यों? क्योंकि हम तो उसमें इंटरेस्ट दिखे नहीं रहे। तो अपने अपनी सबकी जिम्मेदारी होती है, क्यों भाई? सबकी सबकी एक्टिविटी रहती है अपनी, हम क्या सीख रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा सकते हैं। बाकी तुम जो भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन कुछ समय तो निकालना चाहिए। 26 जनवरी तिरंगे को देख के एक फीलिंग आती है उस समय जो एक माहौल, एक पूरे प्रोग्राम के दौरान एक बार तो हर व्यक्ति के लिए ऐसा एक पॉइंट आता है, उस समय यूं लगता है यार कि तिरंगे के लिए जान देते।
ऐसा लगता है, मतलब हमेशा तुम सोच लेना कभी न कभी। तो वो फीलिंग बहुत जरूरी, वो फीलिंग अनमोल है। क्यों भाई टॉपिक, हंसने की बात नहीं है, एक बात बता रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो वो वाला कब सीखोगे तुम लोग हैं? दांत निकालते रह जाओगे खाली। चलो अब एक टॉपिक डालो रोग, जो कि बाद में लिखेंगे, लेकिन टॉपिक डालो रोग। लिख ही लो एक रोग तो, क्योंकि टाइम है अपने पास। इसका एक मुख्य रोग लिखेंगे, लिखो रोग। अनार का मुख्य रोग लिख रहे हैं बेटा, मुख्य रोग जो कि सबसे भयंकर रोग है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग है, जीवाणु अंगमारी। रोग लिखो बेटा, शाबाश। जीवाणु अंगमारी। जीवाणु अंगमारी को बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, ये जीवाणु है तो जीवाणु से ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। जीवाणु का नाम लिखो ज़ेंथोमोनास, बात नहीं, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पेथोवार प्यूनिकी, पेथोवार प्यूनिकी, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पेथोवार प्यूनिकी। अब इसमें पीवी मतलब पेथोवार, ओके, पेथोवार प्यूनिकी। सिट्रस कैंकर में भी सेम ही है, खाली इस प्यूनिकी की जगह सिट्रा ही है वहां पे। सिट्रस कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर, तो ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्रा ही है वहां पे। अब इसका प्रबंधन लिखो, प्रबंधन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोग है, ध्यान रखना। और इसका नाम है, दवाई का नाम लिख रहा हूं, एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm, 250 ppm। क्या हुआ? 12th में बहुत सुना है, 12th में सुना ही हूँ, हाँ सुना है, दवाई है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, जितनी भी जीवाणु जनित बीमारियां होती है उसी में काम में लेते हैं इसको, ठीक है, चाहे कोई सी भी जीवाणु वाली बीमारी। तुमसे पूछूंगा तो तुम बता नहीं पाओगे। इसके अलावा कोई भी जीवाणु जनित बीमारी बताओ पूरे हॉर्टिकल्चर में। पेनिसिलिन, लेकिन पेनिसिलिन तो अपने काम में नहीं लेते ना, अपन इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लांट। दवाई नहीं पूछी मैंने, रोग पूछा, कोई ऐसा बैक्टीरिया वाला रोग बताओ। लीप कल द वायरस, हाँ सिट्रस कैंकर तो हो गया। इसके अलावा अभी मत, सिट्रस कैंकर तो मैंने बताया। एक दवाई लिखो इसके आगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक प्रकार का फंजीसाइड है, लेकिन इसके साथ में दवाई इसको देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इज अ बैक्टीरियासाइड विच इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो ये, इसके अलावा एक रोग इसमें और होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखना है उसको भी। मुख्य रोग तो यही है। क्या हुआ, लड़कियां गाना गा रही के बाहर? यही काम बच गया अब, यही तो काम बच गया है, गोरियान नागोरियान यही रह गया अब। अब लिखो एक सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, इसमें एक और होता है लीफ स्पॉट, सीधा लिख दो लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा रोग। लीफ स्पॉट और होता है पत्ती धब्बा, वो फंगस से होता है, कवक्स। सर्कोस्पोरा प्यूनिकी, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा प्यूनिकी, सर्कोस्पोरा प्यूनिकी, लेकिन ये खास, ठीक है बेटा, शाबाश। कल पढ़ के आ जाना, कल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो भी पढ़ा अब तक, जो पोमोलॉजी पोमोलॉजी पूछूंगा कल, ठीक है, कल पोमोलॉजी पूछूंगा, ईमानदारी से पढ़ के आना, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी, ये चीजें रिवाइज करके आना। बोलो अम्ब्रा